क्या उसके अंदर क्या विशेष होता है, क्या उसकी आंखें अलग होती हैं, क्या उसका दिमाग अलग होता है, क्या उसका शरीर अलग होता है। देखने में तो हमारे आपके ही जैसा है। कोई भी कामयाब आदमी हो, आप उसको उठाइए और फिर उसके बारे में पढ़िए। उसकी आदतें होती हैं वो अच्छी होती है, वो अच्छी आदतों को अपनाया हुआ रहता है, डिसिप्लिन रहता है उसके अंदर, है कि नहीं। उसका आत्मविश्वास होता है ना, वो बड़ा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से ना वो कामयाब लोगों की श्रेणी में आता है। पहले पहले वो आदतें बनाता है, फिर उन पर उनका वो पालन करता है। जैसे सुबह उठने की आदत, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पहले सीखने की आदत, अपने काम के प्रति समर्पित होकर करने की आदत, है कि नहीं। टारगेट बना के काम करने की आदत, तो केयरफुल होकर के काम करने की आदत। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अस्थाई रह ही नहीं पाते, और बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल अस्थाई हैं। केयरफुल होने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों भागते रहे, कहीं मतलब कहीं पर रुक ही नहीं पा रहे। कहीं मिल जा रहा है, कोई किसी कंपनी का प्लान, रोज कंपनी खुलती है, कितना भागेंगे साहब। हर महीने लाखों कंपनियां ओपन होती हैं, लाखों, और हर कंपनी का अपना एक प्रोजेक्ट होता है। तो आपको अगर टिक के काम करने की आदत नहीं है तो फिर आप भटकते रहेंगे इसमें उसमें उसमें उसमें, तब पूरी जगह घूम करके फिर आपकी छवि भी खराब हो जाएगी, आपका फेस वैल्यू खत्म हो जाएगा। आपको पता है फेस वैल्यू का बिजनेस होता है, फेस वैल्यू। अभी आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुन रहे हैं कि उन्होंने बीवी को पीट दिया, केस हो गया उनके ऊपर, है कि नहीं। और जब आपकी एक कमियां आपके यहाँ सामने तो चार और कमियों को लोग उंगली कर देता है कि नहीं। और एक लीडर की जब फेस वैल्यू खराब होती है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। एक लीडर फेस वैल्यू के लिए काम करता है, और एक उस लीडर के बारे में सोचिए जिसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं, स्थायी ही नहीं है। अब उससे बात करेंगे, बोलेगा मैं 465 कंपनी अभी तक कर चुका पिछले 5 सालों, यानी कि वो एक कंपनी में 2 दिन से ज्यादा नहीं रुका, एक साथ 40 कंपनी लेके चलता। ये ऐसे लीडर थोड़ी होते हैं, तो फालतू की चीजें। तो ऐसा लीडर आपको नहीं बनना है। मेरे आपके बीच बोलने का मतलब सिर्फ इतना चाहिए कि आप एक ऐसे लीडर बने कि आपका एक व्यक्तित्व होना चाहिए, पता तो चलेगा आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन आप कैसे लीडर हैं। मुझे हर व्यक्ति प्लान नहीं देता है, दोस्त मैं बताऊं, मेरे साथ जो व्यक्ति काम करता है ना, हर व्यक्ति मुझे प्लान नहीं देता। उसको पता है कि मैं उसके साथ तो जाने वाला नहीं, और मैं किसी के प्रभाव में कोई ना बिजनेस ज्वाइन करता हूँ, ना मैं कोई व्यक्ति ज्वाइन करता हूँ। लेकिन तीन कारण होते हैं दोस्त लोगों के जुड़ने के। कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा उसके सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला भाव, दूसरा अभाव, और तीसरा प्रभाव। लेकिन इन 3 वजहों से ही लोग जुड़ता है। और जो व्यक्ति प्रभाव से जुड़ता है, ये रे यार ये तो बड़ा अच्छा लीडर है, इस कंपनी में बड़ा धमाल किया था, इसके साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो मेरा भी कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा सोच के जो जिस व्यक्ति को ज्वाइन करता है दोस्त ना, तो वो उसका जो अप्लाई होता है उसे सिर्फ यूज करता है। मैं कभी किसी के प्रभाव में कभी ज्वाइन नहीं हुआ, कभी भी मैं किसी के प्रभाव में कंपनी ज्वाइन नहीं करता हूँ। जब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी मर्जी होती है, और मैं खुद के विश्वास के ऊपर जाता हूँ। ये भी नहीं सोचता कि यार ये आदमी मुझे बना देगा। अगर कोई व्यक्ति आपको क्या बनाएगा? आप अगर बनना नहीं चाहते तो कोई आपको बना नहीं पाएगा, और आप अगर दोस्त बनना चाहते हैं तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। मैंने पेड़ को पत्थर पे निकलते हुए देखा। तो साथियों, बनना और बिगड़ना ना आपके हाथ में है। कोई ना आपको बना सकता है, ना कोई आपको बिगाड़ सकता है, ये आपकी मर्जी है। जो आदमी दोस्त बहुत बड़ा इतिहास रखते हैं ना, वो मन मर्जी होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। उदाहरण के लिए आप योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, किसी की नहीं सुनता है। अगली बार हम सीएम बनेंगे नहीं, इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट प्रशासन। नरेंद्र मोदी जी को लेकर, कुर्सी की लालच नहीं है भाई, मैं जिस पद पे हूँ मुझे यहाँ क्या करना चाहिए मैं वही करूंगा। कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, किसी की बात नहीं सुनूंगा, जो सही है वो करना है। तो लीडर ऐसा ही होता है, लीडर तो एकदम लीडर होता है, तो किसी के दबाव में रहेगा। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन वो किसी के दबाव में थे, किसी के प्रभाव में थे, लेकिन इसलिए वो अपनी कलाकारी नहीं दिखा पाए। तो किसी के दबाव में रहने वाला लीडर बेहतर लीडर कभी बन ही नहीं सकता, काम ही नहीं कर पाए। तो साथियों, आप ऐसे लीडर मत बनिएगा तो किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, किसी लालच में। आपको पता है मैं किसी दबाव प्रभाव लालच में रहता नहीं। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा कि नहीं ये बात मुझे पता नहीं, और ये मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैं वो सिस्टम अपना तोड़ता नहीं। मैं कंपनी का मालिक भी गलत के पक्ष में खड़ा होने के लिए बोले तो मैं नहीं बोलता। हमने कहा भाई ये बात तो आप ही दो, इस सवाल का जवाब आपको ही देना, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं उसी सवाल का जवाब दूंगा जो मुझे लगता है कि ये सही है। तो साथियों, मेरे साथ इसीलिए किसी की जम नहीं पाती है, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ भी गलत के पक्ष में खड़ा नहीं होता।
इसलिए मेरे दोस्त झूठ बात जाते हैं कि दुबे जी भाई हमारा साथ नहीं दिया, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम दुश्मन रहोगे तो उसी देंगे, पर तुम सत्य बोलोगे तभी देंगे, सत्य के साथ खड़े रहोगे तो देंगे, बेशक मत आप मेरे को कुछ मत देना, मैं तुम्हारे तरफ ही बोलूंगा। गलत भी मेरा दिल नहीं कहता दोस्त, वो मेरा जमीर ही नहीं कहता, मैं थोड़ा सा अलग तरीके का तो समझिए, मैं गलत मेरा दिल कहता नहीं किसी को मैं बोलूँ, एक्स्ट्रा कंपनी क्यों ना बुलवाए, लालच दे के बुलवाए, दुबे तुमको इतना दे देता हूँ ये बोल दो, तो मैं नहीं बोलूंगा, अपनी बेइज्जती कराना हो तो हमसे ये बात रखिएगा। तो साथियों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आज भी मेरे साथ लोग बने रहते हैं, आज भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत अवधारणा रखता ही नहीं भाई, मैं कमाऊं सिर्फ ऐसा सोच के तो मैं धंधे में ही नहीं आया, हर व्यक्ति कमाए, हर व्यक्ति के मैं साथ रहूं और सही रास्ते पर चलें, सही काम आदमी चुने, है कि नहीं। मैं पिछली 2 कंपनी किया थी, 2 कंपनी आज भी चल रही है, क्योंकि वो कंपनी लीगल थी, रजिस्टर्ड कंपनी थी, एमसीए में लिस्टेड थी, इसलिए मैं उस कंपनी में काम किया, क्योंकि मुझे पता था दोस्त ना कि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कितना भी बड़ा टीम बनता हूँ, कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आज नहीं तो कल ये बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको लपेट देगी, तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं कोई स्कीम ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं कोई लालच भरा प्लान ज्वाइन नहीं करता हूँ कि किसी का इतना लगवा दो तो आपको इतना मिलेगा, कभी मैं नहीं करूँगा उस काम। लेकिन नहीं, मेरे काम से, मेरे डिसीजन से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं प्रॉपर बिजनेस ज्वाइन करता हूँ जिसमें सर्विस या प्रोडक्ट हो, जिसमें मुझे ये पता हो कि भाई पैसे का लेन देन कहाँ से हो रहा है, कितना पैसे कहाँ जा रहा है और बड़ा पैसा कैसे बनेगा, कंपनी डूबेगी कि नहीं डूबेगी, भागेगी कि नहीं, ये सब मुझे पता रहता है, तो उसी कंपनी को हम चुनते हैं जिससे मुझे आगे दिक्कत नहीं होता है। मेरे दरवाजे पर पिछले 10 सालों में किसी ने नहीं आया, कोई मेरे पिताजी से नहीं बोला भाई तुम्हारा लड़का मेरा पैसा फंसा दिया या तुम्हारा लड़का मेरा इतना खा गया, नहीं, लोग जानता ही नहीं है। मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, मेरे यहाँ बहुत कम लोग जानता है कि मैं क्या करता हूँ, बहुत कम लोग, नहीं लोग जानता है कि मैं नौकरी करता हूँ, बाहर रहता हूँ। तो साथियों मैं ना इसीलिए ये सब करता हूँ, मतलब किसी को कुछ गलत चीजें किसी को मैं सजेस्ट नहीं करता। तो आइए दोस्त, हमारे 60 पार्टिसिपेंट्स आ गए और ठंडी का महीना है दोस्त, लेकिन जिस व्यक्ति को कामयाब होना है, बहुत सारे लीडर से मैं बड़ा मोटिवेट होता हूँ। मैं जैसे ही मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, आज तो मैं खुद ही लेट से आया, मैं कहानी सुन रहा था, वो कहानी बताता हूँ फिर ट्रेनिंग चालू करेंगे। वो कहानी में सुन रहा था एक राजा की, एक राजा था और वो धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा था, प्रजा का जहां से उसको मिल रहा था लूट खसोट करके एक तहखाना बनाया था, दूर जंगल में एक तहखाना बनाया और वहां पर सोना चांदी हीरा मोती जितने हीरे जवाहरात से सारा इकट्ठा किया और वहां पर जो उसने दरवाजा लगाया, उसमें जो ताला उसने सेट किया, उसकी चाबी सिर्फ 2 के पास रखी, एक तो उसके खुद के पास, उसकी 2 चाबी बनवाया उसने, एक खुद के पास रखा और उसका एक बहुत ही विश्वसनीय मंत्री था उसके पास था, 2 ही लोगों के पास वो चाबी थी जो हर 10 दिन 15 दिन में को देखने जाया करते थे। राजा सोचा कि 2 चाबी रहेगी तो कभी मैं चला जाऊंगा, कभी मंत्री चला जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ दोस्त कि वो राजा गया देखने तहखाना, और जब तहखाना देखने गया तो अंदर घुसा तो बड़ा मोटिवेट हुआ, अरे बोले क्या जन्नत है, चारों तरफ एकदम धन ही धन, बड़ा मोटिवेट था। और उसी टाइम पर उसी रास्ते से मंत्री गुजरा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, बड़ा कंफ्यूज हुआ कि लगता है पिछली बार हम जब आए थे देखने तो लगता है दरवाजा लगाना भूल गए क्या, बड़ा कंफ्यूज हुआ तो गया दरवाजा बंद कर दिया, अब बंद करके चला गया। अब राजा अंदर, कुछ देर बाद राजा जब देखा मन भर गया तो निकला कि चलो राजमहल चलते हैं, देखा तो दरवाजा बंद, बड़ा परेशान, अब क्या करें। अब राजा वहीं रहना शुरू किया, क्या करे, दरवाजा बंद है। मंत्री राजमहल आ गया, अब इधर वो राजा को ढूंढ रहा है, राजा कहाँ गायब हो गया भाई, राजा दिख नहीं रहा है, कोई रता पता नहीं। अब राजा वहां तहखाने में कैद था जहां हीरे जवाहरात रखे थे। राजा की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, राजा बेहोश होने लगा, महीनों भर बिना खाए पिए रहा, अब लगा कि प्राण निकल ही जाएंगे। तो उसने एक बक्सा खोला, उसमें जो भी हीरे जवाहरात थे नीचे गिराया और उसी पे सोने के लिए उसने लगा कि तुम मर तो रहे ही हैं, तो सोचा कुछ लिख के मरे। तो उसने अपने हाथ को काटा, हाथ काटने के बाद एक पत्थर से खून से लिखा उसने, साथियों आपको पता है आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, ना कि हीरे जवाहरात सोना चांदी तो खाएंगे नहीं। राजा खाना और पानी के बगैर मरता रहा पूरे महीना भर, और मरते मरते लिख करके गया ये जितनी भी संपत्ति है ना, सोना चांदी हीरा मोती, आदमी को जब भूख लगती है तो वो खाना ही खाता है, सोना चांदी ये सब
आपको आपका पेट ये नहीं भर सकता। अब उधर मंत्री बड़ा परेशान, राजा गए तो गए कहाँ, लगता है मर गए। उसको लगा कि राजा लगता है मारे गए, लगता है जंगल में कुछ राजा के साथ गड़बड़ हो गया। उसने कहा कि राजा अगर तहखाना है चलो, अब उसको खोल करके कुछ हम भी ले लेते हैं वहां से, क्योंकि उसकी चाबी उसके पास थी, 2 ही लोगों के पास ही थी। जाके देखा तो क्या देखा, राजा मरा पड़ा और वहां लिख करके मरा हुआ था। तो देखने के बाद उस मंत्री को समझ में आया। तो साथियों कहते हैं कि आपके साथ क्या जाता है पता है, आपके साथ जाता है आपके अच्छे कर्म। ये जो लूट पाट करके गलत तरीके से कमाया हुआ धन, अगर आपको जिंदगी में दोस्त विश्वास ना हो तो आप जो कमाई का जो जरिया है ना वो देखिएगा। अगर आपका कमाई का जरिया गलत है, गलत तरीके से पैसा आपके घर में आना है, तो वो पैसा आपका बहुत नुकसान करने वाला है, बहुत नुकसान आप महसूस करके देखिएगा। लेकिन आप जो पैसा कमाते हैं ना वो 100% ईमानदारी के साथ कमाते हैं। उस पैसे को आप किसी काम में लगाइएगा और फिर देखिएगा कि आपको कितनी बरकत मिलती है। साथियों आपके काम का हिसाब किताब कौन रखता है, भगवान है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि लेकिन जब आपके साथ ऐसी चीजें होने लगती है ना कि आपकी कमाई हुई मेहनत के पैसे जिस काम में आप लगाते हैं उसका एक अच्छा रिजल्ट आता है, और आपके गलत कमाए हुए पैसे जिस काम में लगाते हैं उसके निगेटिव रिजल्ट आते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि यार कोई तो है जो इस पूरे मैनेजमेंट को कर रहा है, कोई तो है जो दिख नहीं रहा है पर हिसाब किताब पक्का रख रहा है। साथियों बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं अपनी जिंदगी में, अच्छे बुरे, पर अच्छे का रिजल्ट अच्छा और गलत का रिजल्ट गलत ही आता है। साथियों मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सोचा है कि थोड़ा कम कमाइए, अच्छे तरीके से कमाइए, सम्मान के साथ कमाइए, लेकिन क्योंकि जाना खाली हाथी है, यहाँ से लेके कुछ जाना नहीं है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कुछ लेके जाना नहीं है। तो लूटपाट बहुत लोगों का मानसिक नजरिया बड़ा खतरनाक होता है। साथियों जिस दिन आपको सत्य का नॉलेज हो जाएगा ना तो आप इन चोचलों में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों का दोस्त आप ध्यान दीजिए, आपके जो कमाने का जरिया है ना वो सही होना चाहिए और सम्मान के साथ जिए, वही आपकी जिंदगी है। तो आइए दोस्त चलते हैं ट्रेनिंग पे, हमारे 8 बज गया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन पर आ जाइए और अपने बिजनेस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आज नया साल है, नया दिन है, सब कुछ नया है, नया माइंडसेट है और नए लोग हैं। तो साथियों आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग सेशन में, और आज बात करेंगे अपने बिजनेस को लेकर के। आज बात करेंगे दोस्त लीडर को लेकर के। एक लीडर का विश्वास कैसा होना चाहिए। विश्वास में बहुत पावर होता है दोस्त, विश्वास बहुत उम्दा चीज है और ये ऐसी चीज है जो मार्केट में नहीं मिलती है, जिसे आप पैसे देके खरीद नहीं सकते, ये स्वयं से आती है। विश्वास, एक लीडर का विश्वास आप सॉरी दोस्त, एक लीडर का विश्वास में कहाँ चेक होता है। आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस के प्रति कितना कमिटेड हैं, आप अपने बिजनेस के प्रति कितने क्लियर हैं, ये कहाँ चेक होता है। कैसे पता चलेगा कि आपको अपने काम पर बहुत विश्वास। तो आइए देखते हैं ये अपना विश्वास कहाँ चेक होता है। जब वो प्लान दिखाने मार्केट में जाता है, मान लीजिए आप मिरर इन्फोटेक में काम कर रहे हैं और आपने मिरर में बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, और आप बिजनेस को सीखने के बाद मार्केट में गए प्लान दिखाने। अब आपको लगता है कि मार्केट में जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो लोगों का जो नजरिया है कैसा होता है। लोगों का नजरिया बड़ा निगेटिव होता है। क्यों होता है, कैसा होता है नजरिया, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करूंगा दोस्त। जैसे आप लोग बोलते हैं अच्छा ये काम करते हो, अच्छा मैं जानता हूँ। अब वो कैसा जानते हैं, जैसे आप शाहरुख खान को जानते हैं, मेरे हिसाब से हर कोई जानता होगा। हाँ मैं जानता हूँ। तो शाहरुख खान के पास कितनी प्रॉपर्टी है, बोले ये तो नहीं जानता। शाहरुख खान रहता कहाँ है, किस बिस्तर पे सोता है, किधर मुंह करके सोता है, घर में कितने लोग उसके हैं, बोले ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। बस ये जानता हूँ कि शाहरुख खान है जो बॉलीवुड का सुपरस्टार। इतना जानना शाहरुख खान के बारे में, क्या लगता है दोस्त कि आप शाहरुख खान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जैसे आप शाहरुख खान के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो एक बॉलीवुड का सुपरस्टार है, तो उतने ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी जानते हैं। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निगेटिव बात करता है वो सिर्फ उतना ही जानता है।
कि जितना लोग शाहरुख खान को जानते हैं। और जो नेटवर्क इंडस्ट्री को दोस्त ने बहुत अच्छे से जानता है, उसका रीड किया है, उसमें समय दिया है, वो उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को जानता है, उसकी पूरी बेसिक पढ़ाई उसने पढ़ा है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि काम खराब है, तो कभी नहीं कहेगा दोस्त की इंडस्ट्री खराब है। तो हमारे बहुत सारे साथी हैं दुनिया में दोस्त, जितने लोग मिलते हैं ना और जो बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुन करके उनका एंटीना हिल जाता, अरे ऐसा है तो लगता है मैं गलत जगह आ गया, अच्छा तो मुझे अब मैं आगे प्रमोशन नहीं करूंगा, है कि नहीं। ये जाने बगैर इस व्यक्ति को उसके बारे में कितना नॉलेज। तो साथियों, जानना इस तरीके का जानना नहीं होता, जैसे मैंने वही शाहरुख खान का उदाहरण दिया कि आप शाहरुख खान के बारे में से जितना जानते हैं, कोई बॉलीवुड स्टार है तो आप जान गए, वैसे ही दोस्त बहुत सारे 90% लोग ये नेटवर्क इंडस्ट्री को सिर्फ ऐसा ही जानते हैं। और वही 90% लोगों के बीच में जब आप जाते हैं तो वो 90% लोग उसका बयान करते हैं कि यार नेटवर्क इंडस्ट्री, अरे वो तो ऐसा होता है, वैसा होता है। और वो एक सामने वाले व्यक्ति को जो बहुत अच्छा कर सकता था, अपने निगेटिव बातों से, अपने निगेटिव मानसिकता की वजह से उस आदमी को वहीं खत्म कर देते हैं। अब वहां से बच के निकलना है तो वहां पर चेक होता है। क्या चेक होता है? आपको अपने काम, अपनी इंडस्ट्री पर कितना विश्वास है। अगर आप यहाँ से बच गए फिर कहाँ चेक होगा? वो आगे आपको दिखाते हैं। जब आप किसी बड़े लीडर से बात करते हैं, अब मान लीजिए कोई लीडर है जो बड़ा लीडर है, बड़ा ज्ञानी लीडर है, वो भी आपको चेक करता है। चलिए आप उसको प्लान देने चले गए, 4 ऐसे सवाल वो आपसे कर देगा, आपका एंटीना हिल जाएगा, है कि नहीं? कंफ्यूज हो जाओगे, अरे कहाँ आ गए भाई, है कि नहीं? तो वहां डगमगा गए तो दोस्तों वहां पर भी आपका विश्वास चेक होता है कि आप कितना अपने काम, अपने आप और अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंट है दोस्तों, उसको तो कोई हिला ही नहीं सकता। आप किसी को प्लान देना, मैं पहली कंपनी में था, मैं ऑफिस में बैठता था तो उस कंपनी का सिंडिकेट आया, सिंडिकेट बहुत बड़ा, पूरे 5-10 ऑफिसों को देखते थे अकेले, वो सिंडिकेट आया तो उसने कहा प्लान कौन देता है? तो हमने कहा हमारे पास बहुत सारे प्लान और हैं। उसने कहा कि आप मुझे प्लान देके बताइए। समझिए मैं एक नया यूजर हूँ, अब मुझे आपको प्लान देना है। तो हमने कहा ठीक है बैठिए। फिर दिया मैं प्लान, मुझे कौन सा डर है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। हमने कहा बैठो, फिर देखो, दिया दबा के उसको प्लान, है कि नहीं? तो साथियों उस आदमी को लगा कि नहीं वाकई यार ये व्यक्ति तो बैठने लायक है। तो साथियों जब एक बड़ा लीडर आपके सामने बैठता है और आप उसको अपना प्रोजेक्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, है कि नहीं? आपके सामने कौन बैठा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपने प्रोजेक्ट समझाने आया हूँ, है कि नहीं? मैं अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से रीड करके आया हूँ, मुझे अपने कंपनी, मेरे सिस्टम और मेरे काबिलियत पे मुझे विश्वास है। तो फिर कोई बैठा हो, क्या दिक्कत है? आपने अच्छे से पढ़ाई पूरे साल की है, सीसीटीवी लगा हो, पैनल लाए हो, क्या फर्क पड़ता है? एक्सटर्नल आए हो, कहीं से भी आए हो, क्या दिक्कत है भाई? आप कॉन्फिडेंट है तो वैसा ही होता है। तो वहाँ आपका ये चीज होता है। अगर आप आधे अधूरे तैयारी में गए हैं आप, तो वहां पर आपका एंटीना हिलेगा, है कि नहीं? तो वहां पर भी आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। फिर कहाँ चेक होता है? जब दूसरी कंपनी वाला आपको कंफ्यूज कर देता है। मैं मिरर इन्फोटेक में हूँ, कोई और कंपनी का लीडर मुझे मिलेगा, आपको लगता है कि वो मेरी कंपनी की तारीफ करेगा? कभी नहीं करेगा। वो अपनी कंपनी की तारीफ करेगा, वो अपनी कंपनी को यूनिक बताएगा, है कि नहीं? और वो कोशिश ये करेगा कि हमारी कंपनी के अंदर कुछ डिफॉल्ट बताए, कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ कमियों को बताए। बातचीत के दौरान आपसे आपकी कुछ कमियों को बता देगा, अरे यार आपके यहाँ बाकी तो ठीक है पर ये वाला गड़बड़ लग रहा है थोड़ा मुझे। और उसकी बातों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनको अपने काम पर विश्वास नहीं होता है। आधे अधूरे तैयारी के साथ अगर है या अभी उन्होंने अपने आप को वेल ट्रेंड नहीं किया है तो वो क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति की बातों से वो प्रभावित हो जाते हैं, या तो काम बंद कर देते हैं या फिर उस कंपनी में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो साथियों ये आपको ध्यान देना है, अगर दूसरी कंपनी का व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर देता है, इसका मतलब आपका विश्वास अपने काम के प्रति पक्का नहीं है। शुरुआत में जहाँ बिजनेस स्लो चलता है वहां चेक होता है। अभी आप मिरर इन्फोटेक में हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं पिछले 2 साल से हैं, हिले नहीं। क्यों नहीं हिले? क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास, पहला विश्वास दोस्तों किस पर होता है? खुद के ऊपर होता है। कंपनी बात की बात है, सिस्टम बात की बात है, पहला विश्वास खुद के ऊपर। लोगों को अपनी क्षमता पर ना विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, है कि नहीं? तो जब बिजनेस, आप लोगों को पहचान करना है ना कि भैया इसका एंटीना कब हिलेगा, बिजनेस जब डाउन होता है। आप एरोप्लेन में बैठे, 2 ही टाइम आदमी डरता है। एकदम जब प्लेन रनवे पर रहता है डरता रहता है कब उड़ेगा कब उड़ेगा, और जब एक झटका मारता है ना, जब ऊपर उठता है तो लोगों को जब झटका लगता है इसलिए कहते हैं भैया सीट बेल्ट बांध लो, उतरते टाइम और उड़ते टाइम, है कि नहीं? मैं तो प्लेन में बैठा हूँ इसलिए मुझे पता है।
तो बहुत सारे लोग वो झटका लगता है ना, डरते हैं अरे क्या हो गया। और प्लेन में बैठने के बाद वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन अब पता ही नहीं चलता, हिलता तक नहीं, क्योंकि हवा में है, कुछ जमीन पे तो चल नहीं रहा, पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा पता कब चलता है, जब वो ऊपर उड़ता है या नीचे आता है, तब पता चलता है। कान बंद हो जाते हैं तो पता चलता है। तो साथियों, झटका कब लगता है, जब बिजनेस या ऊपर उठे या बिजनेस डाउन हो। जब बिजनेस डाउन होता है ना, तो जिसको विश्वास नहीं होता है वो साफ हो जाते हैं। अब विश्वास किसको नहीं होता है, जो डाउन लाइन पर डिपेंड है कि नहीं, जो अपलाइन पर डिपेंड है कि नहीं। ऐसे लीडर भी होते हैं, वो लीडर नहीं होते हैं, वो लोग होते हैं। लीडर तो लीडर होता है भाई। तो वो क्या करते हैं, जिनको विश्वास नहीं है फिर भी चिपके हुए हैं सिस्टम में, विश्वास नहीं है उनको फिर भी सिस्टम में चिपके हैं। चलो भैया, हवा के सहारे बह रहे हैं, पानी के सहारे बह रहे हैं, चिपके हुए, और थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, निकल के भाग गए, अरे भगो भैया, प्राण चला जाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं दोस्त। तो विश्वास कहाँ चेक होता है, जब बिजनेस डाउन होता है, बिजनेस स्लो होता है, लेकिन तब पता चलता है कि बंदा टिकने का लायक है, लायक नहीं। तो साथियों, ऐसे टाइम पर आपका विश्वास चेक होता है, जब बिजनेस स्लो होता है, तब पता चलता है कि बंदा के अंदर अपने काम के प्रति और अपने आप के प्रति कितना विश्वास है। जो आधे अधूरे मन से, बात बड़ी करने से क्या होता है, बहुत लोग कर लेते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी उड़ी हुई बातें कर लेंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन नहीं, वो असली बात पता चल। हम जो बात आपको बोलते हैं, ठीक है, इस बात का पालन अगर हम खुद ही नहीं करते तो हमारा यह हक नहीं है कि हम आपको ये बात बोलें। साथियों, जिस बात का पालन आप खुद कर सकते हैं वही बात आप सामने वाले व्यक्ति को बोलिए, तो आपका हक है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने उस चीज का पालन किया है। लेकिन साथियों, मैं भी घर में ना, घर का सबसे बड़ा लड़का, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि नहीं। लेकिन परेशानी कितनी भी बड़ी आए, मैं मैदान नहीं छोड़ता। ये मेरी पहली आदत है। जब मैं पहली कंपनी ज्वाइन किया तो मेरा काम में मन लगा नहीं, क्योंकि मैं ये काम की पढ़ाई नहीं किया था। मुझे लगा कि आज जो चीज मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं वो काम क्यों करूँ, फिर ये काम तो कम पढ़ा लिखा भी लोग कर लेता, ऐसा मेरे दिमाग में फीलिंग आया। लेकिन मैं वहां पर कुछ चीजें थी जो ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं जब यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई तो होगा जो इसको ठीक करेगा, है कि नहीं। वही लूट खसोट चल रहा था, तो मेरा कोई और नहीं, मैं ही कर लेता। भागना अच्छा नहीं लगा मुझे, रुका मैं फिर और सफाई किया, और वो काम किया 8 महीने में किया, जो वहाँ 3 साल में किसी ने नहीं किया था। मैं तो कर लिया क्योंकि मैं ईमानदार आदमी था, वो बहुत वजन पड़ा लोगों को, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास बना लेता। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, और जब मेरा इरादा दोस्त लूटने का नहीं है तो मुझ पर विश्वास आप क्यों नहीं करेंगे। और मैंने लोगों को एक साथ मिलाया, मिलाने के बाद मैं 3-4 बड़े प्रमोशन निकाले, है ना। लोग मुझसे मिलने आता था, यार कैसे कर लिए। तो एक आदमी ने मुझे अपनी टीम में मीटिंग देने के लिए बुलाया, बोले आप कैसे बने सिर्फ इतना बता दीजिए। हमने वही बातें बताई जो मैंने किया था। अगले दिन उसकी पूरी टीम भाग गई। तो हमारा पॉइंट था, बोले दुबई ये बताओ ऐसा तुमने क्या बात किया, इसकी पूरी टीम भाग गई। हमने कहा सच बोला था सर, जो मैं करता हूँ वही मैं बोलता हूँ। अब वो आदमी पता नहीं क्या झोल करके टीम बनाया था, भाग गई टीम उसकी। तो साथियों, मैं हमेशा सच के रास्ते पे चलता हूँ, मजबूती से चलता हूँ। समय लगता है थोड़ा समझने में, करने में, पर ये है दूर कर जाते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कोई लीडर आपको अपनी अच्छाई बताया और आप खुश हो गए, अरे यार इसकी कंपनी तो बहुत अच्छी है। दोस्त, मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, कोई कंपनी अच्छी नहीं होती है और कोई कंपनी बेकार नहीं होती। कंपनी का कोई रोल ही नहीं होता है आपके सक्सेस में, क्योंकि बेकार कंपनी में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा पैसा कमा जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाने का स्किल पता होता है कि नहीं। वो कंपनी पर डिपेंड नहीं रहते। एक चिड़िया जब डाल पे बैठती है ना, तो डाल के सहारे नहीं बैठती है कि डाल टूट सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको विश्वास डाल पे नहीं, पंखों पे रहता है। मुझे उड़ना आता है भाई, तो टूट भी गया ना, उड़ के कहीं और बैठ जाएंगे, है कि नहीं। तो साथियों, ऐसा होता है। एक व्यक्ति जिसको कला पता है कि नहीं, वही कंपनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहली कंपनी में बहुत उतार चढ़ाव हुए, हमने दूसरी कंपनी शुरू की। 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीने के कमाता था, 1 साल तक कमाई लगातार 1 लाख रुपए, है कि नहीं। और इसके बाद फिर मिरर इन्फोटेक में आया, यहाँ रफ्तार भरी, चूंकि नई कंपनी थी, है कि नहीं, लेकिन सिस्टम प्रॉपर सेट नहीं था तो नुकसान हुआ, है कि नहीं। लेकिन हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब फिर उड़ान भरेंगे, आप पहले सिस्टम टाइट करो। अब सिस्टम बिल्कुल रेडी है दोस्त, आज बात करके आपको बताने वाले हैं। ये कल रात ही अपडेट डल गया होगा, और ये कब तक आता है। तो सिस्टम तो दोस्त अच्छा रहेगा, लोगों में कभी गलती नहीं होती है भाई। आप अच्छी चीज है, मैं जियो का सिम चला रहा हूँ, अब जियो अगर जब प्रॉपर साथ नहीं देता है तो गाली देता हूँ उसको, यार फालतू का चीज क्यों देता हूँ भाई, क्योंकि मेरा काम रुक रहा है, मेरा काम खराब हो रहा है कि नहीं। तो लोग कभी खराब नहीं होता है, सर्विस अच्छी होगी तो तारीफ भी करेंगे। एयरटेल की तारीफ करते हैं भाई, चलो जहाँ हर जगह नेटवर्क तो नहीं रहता है, पर जहाँ रहता है वो अच्छा सिस्टम रहता है, क्योंकि लोग कम है। जियो खराब नहीं है, लेकिन जियो में यूजर इतने ज्यादा है या वो दे नहीं पा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है। इससे पिछली कंपनी में जब मैं था दोस्तों, वहाँ टीम इतनी ज्यादा हो गई कि वो सिस्टम नहीं संभाल पाया, है कि नहीं। और जब सिस्टम नहीं संभाल पाया
तो फिर लॉकडाउन का टाइम था, अलग अलग जगह निकल गए। तो ये सारी चीजें होती हैं। कभी कभी कोई चीज की अधूरा भी दोस्त उसकी बीमारी बन जाती है कि नहीं? तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। और बिजनेस कहाँ कहाँ, मतलब आदमी का विश्वास कहाँ कहाँ तोला जाता है। जब बिजनेस में डाउनफॉल आता है वहां विश्वास चेक होता है कि नहीं? बिजनेस गिर गया, जीरो हो गया, आपके आगे साथी भाग जाएंगे, और ये वही साथी भागेंगे जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, जिसको खुद पर विश्वास नहीं, वो भाग जाएंगे, है कि नहीं? और भटक जाएंगे। एक चीज मैं बताऊं, कभी कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, अपना बटालियन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब शेर शिकार करता है ना एक जानवर का, तो टारगेट वो उसी एक को करता है जो झुंड छोड़ के बाहर निकल जाता है। शेर कभी भी झुंड में वार नहीं करता है, और गलती से कर भी दिया तो वापस नहीं आता है। तो साथियों, टीम जो छोड़ के बाहर जाता है ना, यहाँ हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, यहाँ हम आपको हौसला देने के लिए तैयार है। तुम छोड़ के जाइए बाहर में, कोई कंधे पे हाथ नहीं रखेगा, कभी नहीं कहेगा कि भैया कोई भी दिक्कत हो तो बताना, हम आपके साथ खड़े। एक चीज बता दो, जब ड्राइवरी सीखने जाता है ना, तो ड्राइवर नहीं सिखाता उसको, बोले बैठो गाड़ी चला रहा हूँ देखते रहना, गाड़ी पोंछो, पहले गाड़ी पोंछवाता है 1 साल तक, टायर खोलो। बोले ड्राइवरी तुम तो 5 दिन में सीख जाओगे, लेकिन गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाएगी तो तुमको क्या पता कहाँ क्या फॉल्ट है, पहले सीखो। लेकिन वही 1-2 साल लेता है गाड़ी सिखाने में। परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए 2 साल गाड़ी की सफाई करनी पड़ती। तो साथियों, आप ऐसे ड्राइवर नहीं बनिएगा जो 2 मिनट वाला ड्राइवर, तो ऐसे ड्राइवर किसी काम के नहीं होते हैं। तो जब डाउनफॉल आता है दोस्तों, इतना तो हम सोच के ही बिजनेस में जुड़ते हैं ना कि भाई हमेशा एक जैसा समय नहीं होगा, कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा। और जब हम अच्छे समय में शिकायत नहीं करते हैं तो बुरे समय में शिकायत क्यों करें? लेकिन ना, मुझे पता है कि आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा, और आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा, ये भी पता है। क्योंकि ये जो है ना, जिग जैग के जैसा चलता रहता है, अप डाउन होता रहता है कि नहीं? तो साथियों, ये भी जिंदगी का है। राजा की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होता है। ऐसा नहीं कि जो गरीब है उसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, राजा की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होता है। कभी कोई सामने वाला अपोजिट पार्टी का राजा हमला कर देता है, कोई आतंकी हमला कर देता है कि नहीं? कभी राजा रानी का विवाद हो जाता है, कभी बहुत सारे लोग। हर जिंदगी का मतलब दोस्त क्या है? जिंदगी का मतलब ये है उतार चढ़ाव होना, और उतार चढ़ाव नहीं होगा तो जिंदगी कैसे? अगर आप ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं तो जहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो एक ही जगह है, और वो है शमशान। चले जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तब लगा कि बिस्तर सोए हुए, कब्र है वो, कब्रिस्तान, किसी को कोई टेंशन नहीं, मस्त पड़े हुए हैं, कई सालों से पड़े, लेकिन जिंदगी है तो उतार चढ़ाव होंगे। तो साथियों, जब डाउनफॉल आता है ना, तब ये पता चलता है कि उस व्यक्ति का, उस लीडर का विश्वास चेक होता है। अगर हर परिस्थिति में लीडर टिका है तो वो फिर कमाल का लीडर है दोस्त, है कि नहीं? परफेक्ट लीडर है। कोई अच्छा पैसा बना रहा है, ये लीडरशिप को साबित नहीं करता है कि किसी का चेक बहुत अच्छा बन रहा है तो बहुत अच्छा लीडर है, ये बिल्कुल साबित नहीं करता है। ये परिस्थितियां साबित करती है कि वो लीडर अच्छा है कि नहीं। और जितने भी साथी इन 5 परिस्थितियों से निकल के आए बाहर, वो वाकई में बेहतरीन लीडर है। क्योंकि जिनको ये परीक्षा की 5 जो दौर आए ना दोस्त, इसमें जो छट गए, जो मर गए, जो खत्म हो गए, जो पक गए, वो लीडर परफेक्ट थे ही नहीं। वो किसी के बनाए हुए हो सकते हैं, किसी के सहारे चलाए हुए हो सकते हैं, वो डायमंड रहे होंगे, पर वो असली डायमंड नहीं, वो किसी के बनाए डायमंड रहे होंगे। ये जो असली डायमंड होता है दोस्तों ना, उसकी निखार ही अलग होती है। तो एक जौहरी था दोस्त, उसके पास 2 हीरे थे, एक असली और एक नकली। तो मरते टाइम उसने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटा एक काम कर, मेरे पास 2 हीरे हैं, लेकिन ध्यान रखना एक असली है एक नकली। और लेकिन अच्छे लोग इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन असली है और कौन नकली है। उसने कहा ठीक है। इसके बाद वो जो मर जाता है, तो उसके लड़के के दिमाग में शैतानी आती है। उसने कहा ये काम करते हैं, मेरे पिताजी ने कहा है कि एक असली है एक नकली है, पर उसको बता के मरे थे कि ये नकली है और ये असली है। उन्होंने सोचा कि चलो इसका परीक्षण कर लेते हैं। तो गया पास के राजा के पास और शर्त रख दिया, बोले राजा साहब हमारे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली है। आप अगर ये बता देंगे कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है तो हीरा आपका, और नहीं बता पाए तो फिर मेरे हिसाब से मैं जितना मांगूंगा उतना आपको देना पड़ेगा। तो राजा ने चैलेंज स्वीकार किया, अरे हीरा कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोनों एक ही जैसे थे, एक ही सब कुछ, एक ही देख के पहचान में नहीं आते थे। राजा शर्त हार गया, फिर उसको आदत लग गई। उसने ऐसे ही शर्त रख के कई राजाओं से बहुत सारे धन ऐंठे। इसके बाद उसकी एक मुलाकात एक छोटे राजा से हुई, जो बाहर धूप में ठंडी के महीने में मंडली बैठाया था अपना पूरा, और ये वहां पहुंच गया, शर्त रख दिया, एक असली एक नकली हीरे का पहचान गए तो हीरा आपका, नहीं तो मनमौजी रकम मांग देंगे। राजा भी वो शर्त हारने ही वाला था, लेकिन क्योंकि राजा के मंडली में ऐसा कोई था नहीं जो हीरो की पहचान कर पाई कौन असली और कौन नकली। वो एक अंधा आदमी था जो कि गांव से आया था,
और वंदा आदमी कहा कि राजा साहब मैं बता सकता हूँ कि इसमें असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है। तो राजा ने कहा कि यार ये बताओ, इतने सारे विद्वान बैठे हैं, इतने सारे जौहरी बैठे हैं, ये नहीं पहचान कर पा रहे हैं, और तुम एक तो आंख के अंधे हो और तुम कैसे बता? बोले राजा साहब मैं बता दूंगा। टेबल पर 2 हीरे रखे थे, मस्त धूप निकला हुआ था, उसने दोनों हीरों को स्पर्श किया, पहले आंख तो थी नहीं, स्पर्श किया और एक हीरा को उठा के बोला राजा साहब ये नकली हीरा। बोले बुलाओ उस आदमी को जिसने ये शर्त रखा। तो आदमी आया, बोले बिल्कुल राजा साहब ये सही कह रहा है, यही नकली हीरा है, लेकिन ये बताओ यार तुम्हारे पास तो आंख भी नहीं है, तुम कैसे पता कर लिए ये नकली हीरा है? बोले राजा साहब ये तो बहुत सिंपल है, जो नकली हीरा था वो धूप के कारण गर्म हो गया और जो असली हीरा था वो अभी भी ठंडा है। मैंने छू के ही पता लगा लिया कि कौन असली है कौन नकली। साथियों असली हीरे की पहचान ये है कि वो विषम परिस्थितियों में भी कूल रहता है, और जो नकली हीरा होता है वो गर्म हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो असली हीरा नहीं है ना, वो छोटी छोटी चीजों में, परेशानियों में रंग दिखा देता है। तो ये असली और नकली की पहचान हीरो की नहीं, इंसान की भी ऐसी होती है। जो विषम परिस्थितियों में भी टिका रहता है वो असली हीरा है, वो असली लीडर है। और जो छोटी छोटी समस्याओं में भी निकल लेता है दोस्त ना, वो असली लीडर नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में कमान नहीं सौंपी जा सकती। आप ऐसे लोगों को अगर अपने टीम का लीडर बना लिए जो बात बात पे भयभीत होता हो, बात बात पर ट्रेल छोड़ने की बात करता हो, लेकिन हमारे बहुत सारे लीडर हैं, शिकायतें तो है, वो मेरे से भी है, मैं भी करता हूँ कंपनी से, लेकिन हमारा ट्रैक नहीं छोड़ा है। हमारे ऐसे बहुत लीडर हैं जो पिछले 2 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। शिकायतें तो बनी है भाई, शिकायतें हैं तो करेंगे, है कि नहीं, लेकिन ट्रैक नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी दूसरी कंपनी का प्रमोशन नहीं किया उन्होंने, है कि नहीं। तो ऐसे भी लीडर अपनी कंपनी के पास है और ऐसे बहुत सारे लीडर। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। नेटवर्क बिजनेस को लेकर आपकी क्लियरिटी कितनी है? साथियों अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, अपनी इंडस्ट्री को लेकर क्लियर नहीं है कि नहीं, तो दोस्त आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। हमसे कोई पूछा कि भैया क्यों आए हो नेटवर्किंग क्यों करते हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कितने दिल से लगे हो, तो सिंपल सा उसका एक वजह है, मैं सिर्फ और सिर्फ बड़ा पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया हूँ, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क में काम होता है, एक नहीं अनेक लोग होते हैं, एक माइंड नहीं कई सारे माइंड होते हैं, एक सपने नहीं कई सपने होते हैं, एक लक्ष्य तो एक ही रहता है और सपने बहुत होते हैं। किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, किसी को बहन की शादी करना है, किसी को खूब पैसे कमाना है, अलग अलग सपने लिए लोग दौड़ रहा है। और साथियों ऐसे टाइम पर जहाँ बहुत सारे सपने देखने वाले लोग एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य में भाग रहे हैं, वहां सफलता पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो साथियों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर असीम संभावनाएं। एक आदमी अकेले कहीं काम कर रहा, एक आदमी नौकरी करके पूरी जिंदगी कितना कमाता होगा सोचिए, अधिक से अधिक 2 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा तो कमाता नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि पहले दिन तो उसको 1 लाख मिलता नहीं है। शुरुआत 10,000 से करता है, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 1 लाख पहुंचने में उसकी उम्र 7 साल तक चली जाती है कि नहीं। लेकिन हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जो 2-2 साल में 2 करोड़ छाप दिए, है कि नहीं। तो ये पावर किसका है? ये पावर है कम्युनिटी का, ये पावर है नेटवर्क का। और इसलिए दोस्त नेटवर्क में वो संभावनाएं हैं कि जो काम 60 साल में करना चाहिए वो 5 साल में किया जा सकता है। इसलिए दोस्त इस कला को हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ना 60 साल मेरी भी मान लो जिंदगी है, मैं सेवा जोड़ता नहीं, 60 साल में ना वो 5 कीमती साल मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कब होंगे जो मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने जाऊँ। और वो बड़ा करने के लिए बहुत सारा चीज सीखना है कि नहीं। तो वो सीखने में समय लगता है, कमाने के लिए 5 साल ही काफी। तो साथियों आपको ना क्लियरिटी होना चाहिए, आप जिस प्रोजेक्ट में है संशय में मत रहिए कि यार आपने इंडस्ट्री सही चुनी कि नहीं, कहीं गलत दिशा में तो नहीं काम कर रहे हैं। अगर आधे अधूरे विश्वास से, डर के साथ अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, खुल के प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, खुल के इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, खुल के लोगों से मिल नहीं रहे हैं, अंदर में डर बना हुआ है, तो साथियों तब तक चलना आपके लिए मुश्किल होगा और तब तक सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी जब आपकी क्लियरिटी आपके माइंड में है, जब आप अपने प्रोजेक्ट के प्रति सब क्लियर है। कोई भी व्यक्ति आपको निगेटिव ना कर सके। अच्छे निगेटिव लोगों को आप पॉजिटिव करके छोड़ें, तब आप समझिएगा कि अब रास्ता बहुत दूर। तो साथियों ये होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जैसी आप मेहनत करते हो वैसा ही आप पैसा कमाओ। लेकिन दोस्त जरूरी नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत ही कम कमाता है, कुछ नहीं कमाता है, वो तो हर जगह होता है। लेकिन मैं कल एक उदाहरण दिया था कि आप कोर्ट में चले जाइए, क्या सब वकील एक जैसा पैसा कमाता है? कमाता है, कुछ का तो बोलने भी नहीं होता है, कुछ का पेट्रोल का पैसा नहीं निकाल पाता है पूरे 30 दिन आने जाने का, कुछ होता है जो अच्छा कमाता है, कुछ होता है जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो आधे घंटे बात करने का फीस चार्ज करता है कि हम आपसे सलाह करेंगे, उसका इतना चार्ज है। ये तो बात की बात है, हर कैटेगरी के लोग हर फील्ड में होते हैं। इस कंपनी में आप काम करते हैं, आप
फैक्ट्री में काम करते होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे, वहां भी कैटेगरी रहती है। किसी की सैलरी 10 रहती है, किसी की 20, किसी की 50, किसी की 1.5 लाख भी रहती है कि नहीं। तो साथियों कैटेगरी तो हर जगह, वैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में होता है, कोई महीने के 5 कमाता है, कोई 50 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है। उसकी क्षमता के ऊपर हर व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसे कमाता है। लेकिन ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि नेटवर्क इंडस्ट्री को पैसा उतना नहीं है कि अगर आपके खाते में अगर 500 रुपया भी आया तो 5 लाख भी आएगा। 500 रुपए आने का जो सिस्टम था, 5 लाख आने का भी सिस्टम, तो सिस्टम कंपनी आपको देता है। साथियों हर फील्ड में ही ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि आप टीचर हैं तो हर टीचर की पैसे लगे, बिल्कुल नहीं। एक टीचर है जो अतिथि टीचर है, 10,000 रुपए में काम कर रहा है। एक टीचर है 20,000 रुपए में काम कर रहा है। एक है जो वर्ग 3 का है, कोई वर्ग 2 का है, वर्ग 1 का है। सबका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो साथियों किसी भी फील्ड में पैसा आप उतना ही कमाते हैं जितनी आपकी काबिलियत होती है। तो वैसा कहता है जैसी आप मेहनत करते हो वैसा ही आप पैसा कमाते हो, है कि नहीं। जितनी मेहनत करके आप अपने आप को जिस लायक बनाए हैं उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क बिजनेस में टीम कैसे बनाए। टीम आप मान लीजिए बिजनेस ज्वाइन कर लिए, और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। भाई आपको पता ही है कि मैं जिस सिस्टम में आया हूँ टीम वर्क का काम है, टीम बनाने का काम होता है। तो टीम बनाने के लिए जो सबसे पहले जरूरी काम है वो है आपका लिस्ट बनाने का काम। लिस्ट बनाना है 50 से 100 लोगों। मुझे ये पहला काम दिया गया, मेरा क्लाइंट ने कहा कि विवेक जी 100 लोगों की आप लिस्ट बनाइए, और ऐसे लोगों की बनाइएगा जिसे आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, कि नहीं। और ऐसा मत बनाइएगा जिसे आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ काम करेगा, तो ऐसा नहीं। आप सिर्फ लिस्ट बनाइए ऐसे लोगों की जिन्हें आप जानते हो और जो आपको जानते हो। तो हमने कहा ठीक है, और उसमें बहुत सारी कैटेगरी बनाया था कि वो आप पर विश्वास कितना करता है, वो आपके लिए समय कितना दे सकता है, वो आपके लिए कितने पैसे खर्च कर सकता है। बड़ा अच्छा लिस्ट का सिस्टम दिया हुआ था। तो वो 100 लोगों को लिस्ट भरा था, और उसी 100 में से 4 बंदे मुझे निकाल के उसने दिया, और उसी 4 से मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई और 22 लाख रुपए में बनाया पहली कंपनी के अंदर। लेकिन उन्हीं 4 लोगों से, वो 4 आए, 4 से मैंने काम किया, और उससे फिर मैंने 15-20 लोगों की टीम बनाई। उस 20 लोगों में भी हमने छटाई की, उसमें से फिर निकल के लोग आए, और ऐसे कर करके धीरे धीरे करके फिर 10,000 12,000 की एक बड़ी टीम बन गई, और एक बड़े अमाउंट के साथ हमने उनको ज्वाइनिंग कराया था। तो बहुत अच्छा टीम क्रिएशन हुआ, लेकिन उसका जो बेसिक जरिया था वो लिस्ट ही था। तो साथियों जब भी आप इस बिजनेस में आते हैं, किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाना है। बिना लिस्ट के बिजनेस हो ही नहीं सकता है। आप शादी करते हैं, 500 लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो आप वो पुरानी डायरी निकालते हैं जिसमें लोगों का नाम, एड्रेस लिखा है, किसको आप बुलाने वाले हैं और किसको कौन आपको बुलाता है, कौन आता है कौन नहीं आता है, फिर डायरी मेंटेन रहती है। तो लिस्ट का बड़ा रोल होता है दोस्तों इस बिजनेस में। तो 100 लोगों में ही वो 4-5 लोग छिपे रहते हैं। साथियों कामयाब होने के लिए ना, बिजनेस में बड़ा करने के लिए आते तो बहुत लोग हैं, और काम के 3-4 लोग होते हैं। वो 3-4 लोग पूरा नक्शा बदल देते हैं, लेकिन नहीं, वो 3 हीरे 4 हीरे ढूंढने के लिए ना 52 लोगों को खसकाना पड़ता है। ताश की पत्ती में 4 बादशाह होते हैं, लेकिन तो बादशाह कहाँ पे मिलेंगे, ये इसके लिए 52 पत्ती को सरकाना पड़ता है। कभी कुछ लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, एक पत्ता पलटी सीधा बादशाह, लेकिन फिर 2 पत्ता पलटे फिर बादशाह। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कुछ इतने बदनसीब भी होते हैं सीधा उनको 48 पत्ता पलटना पड़ता है, लेकिन आखिरी के 4 पत्ते में 4 बादशाही होते हैं, लेकिन नहीं। तो साथियों छुपे तो इन 52 पत्तों में ही बादशाह है, बोलना आपको है। तो लिस्ट बनाना पहला काम, सबको प्लान दिखाना है। अपलाइन के माध्यम से अगर खुद कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर। पहले तो देखिए दोस्त, पहले आप बिजनेस में आते हैं, पहले बिजनेस सीखना पर्पज रहता है। अपने अपलाइन को फॉलो करें आप, ठीक नहीं। अपलाइन देखिए आपका अपलाइन प्लान कैसे दिखाता है, क्या क्या बातें बोलता है, कैसे कैसे बात बोलता है, कैसे वो एक व्यक्ति को ना तैयार कर देता है और प्राइम लगवा देता है। आप उसको पहले देखिए, वो आपको 1 लोगों को लगवा के दिया, 2 को लगवा के दिया, फिर आप कोशिश करिए यही बातें आप 4 बार 5 बार अपलाइन की सुनिए, कैसे अपलाइन बात करता है, किस एटीट्यूड में बात करता है। लेकिन फिर आप देखिए अपलाइन बैठा रहेगा, लेकिन बोलिएगा कुछ चीजें कमी पड़ेगी, अपलाइन संभाल लेगा, जानी लग जाएगी तो 25% में विश्वास हो जाए। फिर अगली बार फिर अपलाइन के साथ जाइए, आप प्लान आप दीजिए, अपलाइन फिर बैठा रहे, थोड़ा थोड़ा संभालेगा। बीच में 2 आईडी आपने लगवाया, 3 लगवाया, फिर अपलाइन को जाने की जरूरत नहीं, आप अकेले कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपलाइन के रहते हुए सारी चीजें कर लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए, और आगे बढ़ना है दोस्त तो खुद प्लान देना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है कि आपको प्लान देना सीख लेना। पहला काम तो आपको क्या करना है, प्लान देना खुद सीखना है। फिर अपनी टीम को प्लान देने सिखाना है। आपके पास 10 लोग हैं, 10 को प्लान देना आता है, तो 10 आदमी 10 एरिया में जाएंगे और 10 आदमी 10 लोगों को प्लान देंगे, तो एक दिन में 10 ज्वाइनिंग आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो साथियों अगर आप अकेले ही, बहुत लोगों को मैंने देखा है, क्षमता किसके अंदर होती है। मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे कम काम करता हूँ,
सिखाने में विश्वास रखता हूँ। सीखो भैया, पहले दिन से ही सिखाना शुरू। आईडी भैया तुम लगाओ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आईडी लगाना सीख गए ना, हाँ ऐसे ही आईडी लगती है। अब सामने वाले को तुम समझाना, आईडी लगाना तो सिखा ही सकते हो। एक बार में डाउनलाइन को सिखाता हूँ, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, बस ये तो खिलाड़ी बन गया। बहुत लोग क्या करते हैं, आईडी लगवानी है, एक काम करो मैं आता हूँ। अब तुम उसके पास गए, आईडी लगवाए, प्राइज कराए, आ गए, फिर दूसरा फोन कर दिया, सर अब मेरा मतलब पूरे दिन का काम आप ले लिए, पूरे दिन अकेले आप काम करते। अब आप एक दिन नहीं रहे तो आप आईडी नहीं लगी, बोले सर मैं आज बिजी था। क्या बताऊं, नहीं ऐसा क्यों? नेटवर्क आने का मतलब क्या है? आप हमेशा फ्री रहो, मालिक हमेशा फ्री रहता है। चलो मेरा इन्फोटेक का उदाहरण दे, मारुति सर अगर ये काम करने लगे जो काम मैं कर रहा हूँ, तो फिर डायरेक्टर बनाने का मतलब क्या है? उन्होंने डायरेक्टर इसलिए बनाया कि डायरेक्टर टीम को देख सके, है कि नहीं, प्लानिंग मीटिंग को देख सके, बाकी सारा काम कर सके, और मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस कर सकूं, मैं सिस्टम पे फोकस करूं, मैं ऑफिस पे फोकस करूं, मैं बाकी नहीं आने वाली चीजों पे फोकस कर सकूं। लेकिन ये सारा काम अगर वो खुद ही करने लगे तो हो गया फिर बंटा ढाल, है कि नहीं? तो साथियों लीडर क्या होता है? लीडर अगर आप मालिक हैं तो आप कोशिश करिएगा आप हमेशा फ्री रहें, है कि नहीं? और सारा काम करने के लिए व्यक्ति बना के रखें। आपकी टीम है, आपकी टीम में 10-20 प्लान सुअर होना चाहिए, है कि नहीं? अब आप देखिए, टीम ने एजुकेशन का काम मेरे को दिया, दुबे जी आप देखिएगा, मैं पुराने लोगों पर डिपेंड नहीं करता। कोई कहे सर आज मैं नहीं करूंगा, मत करो भाई, मैं दूसरा तैयार रखा, इतने पत्ते खोल दूंगा ना कि आप परेशान हो जाओगे, है कि नहीं? क्योंकि मैंने बचपन से ही, जब से इस फील्ड में आया हूँ ना, नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेरा बचपन, मैंने यही सीखा है, अपने जैसे लोगों को तैयार करो। अपने जैसे लोगों को तैयार करेंगे, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, इतने पत्ते खोल दूंगा दोस्त, कभी नहीं, कभी प्लान में दिक्कत आ ही नहीं सकती, है कि नहीं? या तो वेटिंग में 5 लोग पड़े कि सर मौका मिले तो थोड़ा मैं दिखा लूं अपने आप को, है कि नहीं? तो साथियों मैं कभी किसी एक पर डिपेंड नहीं हूँ। मुझे कोई अगर आंख दिखा दे, भाई जी देखता हूँ मैं नहीं रहूंगा तो तुम कैसे कर लोगे, मुझे तुम्हें 5 पत्ता पहले खोल के रखता है, तुम शौक से जाओ, है कि नहीं? मैं 5 फिर तैयार कर दूंगा। तो मुझे टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि मुझे ये फंडा पता है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन, किसी एक पर भी नहीं। पहला विश्वास खुद पर होना चाहिए, है कि नहीं? फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी। आप बिजनेस को सीखिए, आप हर तरीके से सीखिए, ऑडियो देखिए, वीडियो देखिए, 50 और अपलाइन बनाइए जो आपके यूट्यूब पे है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुनिए, बड़े बड़े अलग अलग कंपनियों के लीडरों को सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीडर कभी गलत नहीं बोलता है। हर कंपनी के लीडर को आप सुनिए, क्योंकि लीडर आपको ये सिखाएगा कि नेटवर्क बनाना क्यों है, कमाना जरूरी क्यों है, टीम बड़ा कैसे बनाए, है कि नहीं? वहां पे डर को भगाता है, आपको जोश को जगाता है। आप किसी भी कंपनी के टॉप लीडर को सुन सकते हैं, किसी कंपनी के टॉप मोटिवेटर को सुन सकते हैं, ठीक है? जो लीडर होता है वो लीडर होता है, किसी एक कंपनी का नहीं होता, वो पूरी इंडस्ट्री का होता है, ठीक है? आप बहुत सारे लीडरों को आप देखे होंगे दोस्त, ये आपको वीडियो बना बना के देते हैं, आपको वो सिखाने का उनका प्रयास है कि मैं जिस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ उसको भी मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। वो अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी सारा काम करते हैं, बड़े सारे मोटिवेटर, आप वहां से सीख सकते हैं। जब आपका नजरिया ही सीखने का हो गया, मैं सीखना ही है मेरे को, तो फिर बहुत लोग हैं, तो ये व्यक्ति विशेष नहीं है सिखाने के लिए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। प्लान कभी भी बड़ा करना है ना, तो मैं बड़ा होने का फंडा बता देता हूँ। हर काम आपको आना चाहिए, हर काम आप पहले सीखिए, फिर अपने जैसा बोलने वाला, अपने जैसा सोचने वाला, अपने जैसा करने वाला ऐसे लीडर को पैदा करिए, ऐसे लीडर को आप क्रिएट करिए। और जब आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो आपके जैसे ही होंगे, बिल्कुल नहीं मुझे बड़ा पैसा कमाना है, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं समय देने के लिए तैयार हूँ, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, और ऐसे आपके पास 10 लोग होंगे, तो सोचिए कितना आप करने जा रहे हैं, क्योंकि वो 10 को आग लगी हुई है, बर्निंग डिजायर बहुत बड़ा करेंगे। और अकेले मत सोचना, आप तो नहीं भैया, आप अकेले कितना करेंगे? फिर हमारा कहने का मतलब यह है कि बिजनेस को नौकरी के जैसा नहीं करें। वहां पर कोई भी नौकरी में अपनी कला अपने असिस्टेंट को नहीं सिखाता है। अब सीख जाए टैलेंटेड अलग बात है, पर अपने से नहीं सिखाता, क्योंकि अगर मैं इसको सिखा दिया तो कंपनी मुझे क्यों रखेगी, है कि नहीं? ये मानसिकता होती है। लेकिन बिजनेस में नहीं, बिजनेस में तो हम अपने आप जैसा कितने लोगों को बनाए, है कि नहीं? तो ये इस तरीके से लोग सोचता है। यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग किसी को कहता है कंधे पे हाथ रख के, अरे दोस्त टेंशन न ले, मैं हूँ, तुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी ना एक बार बोलना, मैं आऊंगा। ये बात किसी और काम में नहीं कहा जाता है, लेकिन यहाँ कोई और काम में हौसला रखने के लिए लोग नहीं आता। यही एक इंडस्ट्री है जहाँ लोग आपके पास आता है, यहाँ न जाति न धर्म न कुछ, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है। भाई तेरे को पैसा चाहिए, हाँ चाहिए, मेरे को भी चाहिए, दोनों मिलकर कमाते हैं, है कि नहीं? तो ये चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर राजनीति नहीं होती, यहाँ पर दोस्त वो सिखाया जाता है जिससे पैसे कमाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। 3 तरीके से पैसा लोग कमा सकते हैं। पहला, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट हो या सर्विस उसको आप यूज करिए। दूसरा, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो उसको आप शेयर करिए, बिजनेस को अच्छे से सीखिए।
टीम बिल्ड करिए, सबको प्लान दिखाना है, खुद भी करना है और टीम से भी करवाना है। इस इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमाने का दोस्त देखिए एक तरीका है, जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी के सर्विस को यूज करिए, प्रोडक्ट को यूज करिए। पहले सेल्फ यूज करना है, बिजनेस को पहले खुद सीखना है, सेल्फ सीखिए, फिर लोगों को सिखाने में उनकी मदद करिए। इसके बाद सबको प्लान दिखाइए और फिर आपकी टीम में जितने लीडर हैं सबको बोलिए तो वो सबको भी प्लान दिखाए। और जब एक काम को करने वाले 1000 लोग हो जाते हैं दोस्तों, वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। बगैर सीखे आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते और ज्यादातर असफल लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते। असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वही असफल होता है। जो दिल से चीजों को सीख रहा है, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन नहीं तो उसके फेल होने का चांस बहुत कम होता है। अधिकतर फेलियर लोग ऐसे होते हैं जो कि सीखने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शिकायतें भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन नहीं, और वो व्यक्ति अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। कमाना तो चाहते हैं, कमाने की उनकी भूख है, पर सीखने की लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, वो नहीं है, और जिसकी वजह से दोस्त वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का मैंने जो समझा है सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो पैसा नहीं कमा पाता है। सफल होना है तो सफलता के सूत्रों को अपनाना ही होगा। तो बात हमने शुरू में ही कहा कि भाई अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो किसी भी एक सफल आदमी को उठाइए और उसके जीवन में देखिए कि ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसने क्या क्या किया है। कोई भी आप नेटवर्क इंडस्ट्री में है, किसी भी एक नेटवर्कर, बड़ा नेटवर्कर जिससे आपको लगता है कि कामयाब है, उसके जीवन में हमारे एक अपलाइन थे, उन्होंने कहा कि मैं हर्षवर्धन जैन के साथ काम किया हूँ और वो मेरा डाउन लाइन का नाम बताना पड़ रहा है अपनी पहचान बताने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं उस कंपनी में उसके साथ था, वो टीका रहा, मैं छोड़ दिया। और उस कंपनी में तब भी टीका था और आज भी टीका है, उसका नाम और वो दुनिया को मोटिवेट करता है। खुद एक मिसाल, और ये लोग तब से 40 कंपनी और आज ऐसी वैल्यू हो गई है कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन साथियों हम अपनी वैल्यू खुद गिराते हैं, कोई कंपनी आपकी वैल्यू नहीं गिराती है, हम अपनी वैल्यू गिराते हैं। किसी भी कंपनी को छोड़ने के पर्याप्त कारण आपके पास होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन आप कंपनी बदल दे रहे हैं, हर कंपनी को खराब बता के अपने को बेस्ट बता के आप निकल जा रहे हैं। ऐसा ही करते थे वो लोग, आज कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो साथियों ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा, लेकिन आप अपनी वैल्यू खुद बना के रखें, क्योंकि ये नेटवर्क इंडस्ट्री फेस वैल्यू पे चलता है। एक बार फेस वैल्यू आपका गिरेगा तो फिर आपको उठना मुश्किल हो जाएगा। तो सफल होना है तो सफलता के सूत्रों को अपनाना ही होगा। सफलता के सूत्र क्या है? सफलता के सूत्र क्या है? जिस काम को आप कर रहे हैं उसको अपने काम के प्रति आपको समर्पित होना पड़ता है। नौकरी करते हैं ना, नौकरी कैसे करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक टाइमली आते हैं, टाइमली जाते हैं, बराबर ड्यूटी करते हैं और लोगों की निगरानी बनी रहती है कि अगर आपने लापरवाही की तो भैया कल बोल देगा कल काम पे मत आइए। आपको एक बार लेकिन नहीं क्यों बोल देता है? जिस दिन आप ना नौकरी के जैसे बिजनेस को करना शुरू कर दिया, बहुत तरक्की करने वाले, लेकिन नहीं जितनी जिम्मेदारी से आप नौकरी करते हैं उतनी जिम्मेदारी से, और जब दूसरे का काम आप इतनी ईमानदारी से करते हैं तो ये तो खुद का काम है यार, आपको कितनी ईमानदारी दिखानी चाहिए सोचिए आप। लेकिन लोग क्या करता है, दूसरे के काम को डर के मारे ईमानदारी से करता है और अपने काम को जिसका वो मालिक खुद है अपने लिए कर रहा है, अपना सिस्टम जमा रहा है, तब अपने काम में वो इतनी लापरवाही करता है। चलिए आगे, जिनका खुद विजन क्लियर नहीं उनकी बातों को सुनना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद करें। ये एक ऐसा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, वो आपको सलाह दे रहा है यार जी इस कंपनी में हो बर्बाद हो जाओगे। अब उसका खुद ही कोई विजन नहीं है, खुद ही भटक रहा है, बस मुझे सलाह दे रहा है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने गाइडलाइन और रूल्स दे दिए। आप लोगों की वीडियो को देखना और सुनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो उनको ये होता है कि आप इस कंपनी में हैं तो इस कंपनी में यूट्यूब पे जाते हैं डालते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो बना के डाल देते हैं। इसी के नाम पे कुछ लोग कंपनी ज्वाइन करेंगे, वीडियो देखेंगे, सर्च करेंगे, मेरी वीडियो आएगी और इंसान की तरफ जाती है, पॉजिटिव चीजों को कम शेयर करता है, नेगेटिव चीजों को ज्यादा शेयर करता है और इसी मानसिकता का यूट्यूबर फायदा उठाते हैं। लेकिन नहीं, वो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए आपको नेगेटिव बना के देते हैं, मैंने कुछ कमियां अपनी तरफ से निकाल के दिखा दी नहीं करना चाहिए, आइए आपको समझाते हैं और इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग सोशल प्लेटफॉर्मों पर और इस वजह से भी उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आप वो मत देखिए, आप किसी कंपनी को आपको जज करना है तो उस कंपनी की प्रोफाइल देखिए, कंपनी का
ट्रिपल पी होता है, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान और कंपनी का प्रोफाइल। ये तीन चीजें बताता है कि कंपनी काम करने योग्य है कि नहीं। ये सोशल प्लेटफॉर्म आपको नहीं बताते हैं कि ये कंपनी काम करने योग्य है कि नहीं, लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसकी ये तीन चीजें सही, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोफाइल में सब कुछ आता है, कंपनी के सारे रिकॉर्ड, कंपनी कहाँ रजिस्टर है, एमसीए में रजिस्टर है कि नहीं है, गवर्नमेंट की नजर में है कि नहीं है, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, कंपनी जीएसटी पे कर रही है कि नहीं। आप मेरा रिपोर्ट का भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, कंपनी ने कितने दिन का जीएसटी चेक दिया है कि नहीं दिया। अब इस कंपनी काम करते हैं, आपका हक है पूछने का, भी बताओ जीएसटी कितने, तो हम लोग तो पूछ लेते हैं सर से, लेकिन और किसी की बात है दोस्त मेरा रिपोर्ट प्रॉपर जीएसटी पे कर रहा, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के किसी भी रूल से समझौता नहीं करते, जो रूल है उसका पालन करते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में चलना है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा दोस्त, सहारा, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत ही जलवा था कंपनी का, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत उसने काम नहीं किया, उसको हल्के में लिया, लपेट दिया गवर्नमेंट ने। अब इसमें नुकसान किसका हुआ, लोगों का, पैसे सब इधर उधर हो गए, है कि नहीं। तो एक बड़े आदमी को भी रंग बनने में समय नहीं लगता है अगर वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्त आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पढ़िए, उसके हिसाब से आपकी कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है कि नहीं। कंपनी, कोई भी कंपनी दोस्त मैं बताऊं, उसके अंदर जो सबसे जो खास होता है वो होता है उस कंपनी का रीपरचेज, यानी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं वन टाइम पैसा आता है, पर उसी व्यक्ति से आपको बार बार पैसे आए, इसके लिए कंपनी का रिपर्चेज सिस्टम होता है, लेकिन वन टाइम तो ठीक है, लेकिन बार बार पैसा आपको उस कंपनी में आए, और इसके लिए रिपर्चेज सिस्टम बनाया जाता है। कंपनी की जो भी सर्विसेज है, कंपनी के जो वो कंपनी का रिपर्चेज मायने रखता है कि वो कंपनी कितना दूर तक जाएगी। और दोस्त मैं बताऊं, मिरर इन्फोटेक बहुत जल्द आपको रिपर्चेज के लिए एक बड़ा सिस्टम देने जा रहा है, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत प्रोडक्ट होंगे, आपके यूज के होंगे, और उसी पर रिपर्चेज आप जो मार्केट से खरीदते हैं प्रोडक्ट, ना कंपनी से ऑर्डर लगाइए, उसी प्रोडक्ट को यूज करने का कमीशन भी आप ही को मिलेगा, और आपकी टीम के किए हुए परचेज का भी कमीशन आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो मिरर आपको रिपर्चेज का एक बड़ा सिस्टम देने जा रहा है। इंश्योरेंस आप कराते हैं, रिपर्चेज आपको मिलता है, मोबाइल रिचार्ज आपकी टीम करती है, आपको रिपर्चेज मिलता है। तो ये सारी चीजें अभी बिल्कुल करेक्ट कर दी गई हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं आगे। नाकारा लोग केवल डायलॉग ही मारते रहते हैं, मेहनत करने वाले लोग ही सफलता प्राप्त करते हैं। सफल व्यक्ति कौन बने भाई, जो डायलॉग मार रहा है ना, है कि वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। तो जो लीडर, जो वर्किंग लीडर होता है ना, वो क्या करता है, वो काम करता है कि नहीं। वो काम करने वाले लोगों को ही सफलता मिलती है। आप देखिएगा बहुत जल्द आपको प्लेटिनम भी देखने को मिलेगा। दूसरा लगा हुआ है बिल्कुल धड़ाधड़, सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में लोगों पर लोगों धड़ाधड़ प्लान दे रहा है, ग्रुप में प्लान दे रहा है ना भाई, हमको बनना है तो मेहनत तो करेंगे, है कि नहीं। जो इंतजार कर रहा है सही समय का, तो दोस्त सही समय कभी आता नहीं है, वो लाना पड़ता है कि नहीं। अगर आपका रैंक प्लेटिनम होगा, कभी काम आप अपने लिए कर रहे थे और पूरी कंपनी के लोगों से पैसा आपको आ रहा है, हर लोगों की ज्वाइनिंग में आपकी हिस्सेदारी है कि नहीं, तो कमाल का है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड के लिए भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्लेटिनम के लिए भाग रहे हैं, बहुत प्लेटिनम है वो डायमंड की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भाई रुका कोई नहीं है, जिसको आगे बढ़ना है तो पता है भाई जिसका विजन क्लियर है, नहीं करना ही है, मेरे कोई करना है, कोई और करने नहीं आएगा, लगे पड़े हैं, साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। सफलता एक दिन उनकी शोर मचाई, अरे ये भी बन गया है कि नहीं, वही पीछे रह गया। तो साथियों ध्यान रखना इस बात का कि जो सफल लोग होते हैं ना, वो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, और जो नाकारा लोग होते हैं वो बोलने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसा लीडर आपको बनना नहीं है, आपको मेहनत करने वाला लीडर बनना है। लालची लोगों को कोई भी इंसान बर्बाद नहीं करता है, उनको केवल उनका लालच बर्बाद करता है। साथियों अगर आप लालच बस किसी प्लान का चयन करते हैं, इस प्लान में इतना पैसा ये तो बहुत होता है, और आप उस प्लान में चले जाते हैं, तो वो लालच आपके लिए ना एक दिन जंजाल बन जाता है। और जब उनको समझाओ कि यार इस प्लान को आप मत करो, इसमें आप फंस जाओगे, कल आपको नुकसान हो सकता है, कल आप बर्बाद भी हो सकते हो, तो वो इस बात को सुनते नहीं है। तो वो आपको बोलेंगे भाई ये तुमको क्या पता इसके बारे में, बहुत चीज यूनिक है। बर्बाद होने के बाद वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रहे आसानी से और जल्दी सफलता कहीं नहीं मिलती। अच्छा इतने सारे लोग बेवकूफ छोड़ी है कि नहीं, ये रोज को आप खोज रहे हैं, आपको डायरेक्ट एक दिन रातों रात सफलता कभी नहीं मिलती दोस्त। अगर कोई व्यक्ति आपको रातों रात वाला प्लान दे कि आप इतना लगाओ और सीधा ये हो जाएगा, तो समझिए वो आपकी बर्बादी का कब्र खोद रहा है, और उसकी बात में आप अगर आ गए तो भैया वो तो बर्बाद होगा ही, और जो तो अनजान है आपको भी ले डूबेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, लालच बस कभी किसी प्लान पर ज्वाइन न करें। किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले उस कंपनी की पूरी जानकारी रखिए, कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है, कंपनी कितने पैसे में काम कर रही है, लीडर को कितना पैसा जा रहा है, टीम को कितना पैसा जा रहा है। जब सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाए तब आप काम पर लगिए। ये हमें कितने लंबे समय तक पैसा दे सकता है, पता चला 3 ही लेवल का प्लान है, 1 लाख रुपया किसी का लगाओ, 50,000 आपका। अब आप उस 50,000 के चक्कर में कई लोगों के लाखों लगवा डाले, लंबा चौड़ा बता के,
बाद में वो लाख वाले भी आपका घर आ गए, जलाओ मेरा पैसा दो, मुझे नहीं करना है, मैं तुमको देख के लगाया था, मेरा गया था, लाओ तुम दो। और तुम पिताजी के साथ पड़ गए, फिर घर का जमीन बेचना पड़ा, माता जी के गहने बेचने पड़े। अब भैया ये काम तो तुम नहीं करोगे ज्यादा अच्छा। माँ बाप अलग से पीटेंगे और आपकी छवि वो तो गई भाड़ में, फेस वैल्यू खत्म, सब खत्म। तो लालच जहाँ होता है दोस्तों, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बना है कि नहीं। माखी जब गुड़ देख करके बैठ जाती है और पैर घुस जाता है, उसमें फंस जाती है, मारी जाती है। लालच बहुत गंदी चीज है। तो दोस्त लालच करिए, पर ऐसा लालच मत करिए रातों रात वाला। लालची आदमी को होना चाहिए, आप पैसे कमाने की लालच रखिए, पर रातों रात नहीं। रातों रात पैसा अमीर बनने का कोई फंडा नहीं होता है, कोई जुआ होता है, और जुआ में बहुत लोगों का पैसा डूबता है, तब जुआ है। हमारे पुलिस वालों का डूबता है। सफलता और असफलता दोनों इंसान की चाहत से ही मिलती है। जिसने सफलता की चाहत की उसे सफलता जरूर मिलती है, और जिसने कोई चाहत नहीं की उसे असफलता तो पक्का ही मिलता है कि नहीं। तो साथियों ये आपकी चाहत के ऊपर डिपेंड करता है। आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सफल व्यक्ति होता क्या है दरअसल? सफल व्यक्ति वो होता है जो खुद तो सफल होता ही है, पर अपने जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को सफल बनाता है। तो उस व्यक्ति रोजगार देने का काम है, रोजगार, इसको सफलता मिली। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो उसके ही जैसे हैं, जो उसके जैसे पैसे कमाने वाले, उसके जैसा ही इंटेलिजेंट, बोलने वाले, समझाने वाले, है कि नहीं। उनकी पूरी कम्युनिटी रहती है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं भाई एक सफल आदमी। सफलता वो नहीं होती आप अकेले कमा रहे हैं, आप सफल व्यक्ति नहीं है भाई, आप अकेले ही है कि नहीं। आप मैनेजर हैं किसी कंपनी में, बेटे को मैनेजर नहीं बना सकते। आप किसी कंपनी के अंदर बहुत सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, लेकिन आपको बेटे को भी उस पद पे बैठने के लिए उतनी ही मशक्कत करके वहां जाना पड़ेगा, है कि नहीं। आप किसी को अपना सेम पोजीशन दे नहीं सकते। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है। हम डायमंड है तो डायमंड बना सकते हैं, हम प्लेटिनम है तो प्लेटिनम बना सकते हैं, हम अपने जैसा ही लीडर बना सकते हैं, अपने जैसा ही योग्य बना सकते हैं, और वो अपने हाथ में होता है, किसी से सोर्स लगाने की जरूरत नहीं। तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान लेना है आपको कि सफलता और असफलता दोस्तों ये आपके चाहत के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। सफल लोगों की भीड़ में खड़ा होना है तो सफल लोगों का अनुसरण करिए, और असफलता तो मिलनी ही है। सफल नहीं होंगे तो असफल होंगे, लेकिन नहीं तो असफलता तो ऑटोमेटिक मिलती है, और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो छोटी छोटी आमदनी के लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं बनाओ। अगर दोस्त आपको छोटा पैसा कमाना है 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने के, तो फिर ये काम आपके लिए नहीं। ये काम है अगर आपको महीने के 10 लाख कमाने हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, महीने के आपको 20 लाख कमाने हैं तो आप ये वाला काम सीख सकते हैं, और महीने के 10,000 कमाना है तो फिर आप नौकरी पकड़ लीजिए। इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये काम दरअसल दोस्त बड़े लोगों का है, मतलब बड़े लोग क्या, लोग हर कोई बड़ा होता है जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसकी चाहत बड़ी होती है, जिसके डिजायर बड़े, अरे यार कुछ लाइफ में बड़ा करना है, जिसके सपने हैं कि यार गाड़ी तो चाहिए पर महंगी वाली चाहिए, है कि नहीं, 30 से 50 लाख वाली गाड़ी चाहिए, तो वो आदमी फिर इस काम को चुनता है कि चलो मैं ये काम करता हूँ। किसी आदमी को ना हाईलाइट होना है, किसी को अच्छा वक्ता बनना है, संचालन करना है, विशेष लेनी, तालियां लेनी है, फूल माला सम्मान लेना है कि नहीं, एक सेलिब्रिटी बनना है, तो वो व्यक्ति इस काम को चुन सकता है। बच्चों ये सिंपल इनके सपने से पेट जिलाने के लिए ये काम नहीं। अगर आप सिर्फ पेट चलाने के लिए इस काम को चुने हैं ना, तो फिर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्त अगर आप बड़ी आमदनी के बारे में नहीं सोच सकते तो आपको नेटवर्क बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर दोस्त आप लाखों के सपने आपके नहीं है तो फिर ये काम आपके लायक नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं, बात खत्म होती है यहीं पे। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों आज आपने बहुत सारी चीजों को सीखा और इसको आप लागू करिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में आपको बेहतर बनाने के लिए काम आने वाली है। और मेरा प्रयास था आपको बेहतरीन चीजों को सिखाने का, हमारा प्रयास था आपको सही रास्ता बताने का, और हमारा प्रयास हमेशा आपको बेहतर बनाने का ही रहता है। जो सारी चीजें मैंने बोला दोस्तों, और ये सारी चीजें मैंने सीखा है इस बिजनेस से, अपलाइन से, समय और परिस्थिति से, अलग अलग लोगों से, तो मैंने आज की ट्रेनिंग में शामिल किया है। अगर आप इन सारी चीजों को मानते हैं, इस पे आप काम करते हैं, तो निश्चय ही आपको आप सफलता की तरफ जाएंगे, और आप मार्ग में भटकेंगे नहीं। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। कभी आप किसी ऐसी कंपनियों में लालच भरे प्लान में नहीं फंसेंगे जहां से आपकी छवि खराब हो जाए। तो बहुत बहुत